कई लोग पूछते हैं कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से यूज करके मैनिफेस्ट करने के लिए आगे काम करना ही पड़ेगा, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या फायदा। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली कैसे काम करता है और कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी आपको यूनिवर्स से चाहिए ना, उसका एक इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी यहां क्रिएट करो। अब ये जानते तो सभी है, लेकिन इसका उल्टा ही करते हैं। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आप बीमारी के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। अगर आपको लविंग रिलेशनशिप चाहिए तो आपके अंदर कुछ हेट्रेट और गुस्सा, इरिटेशन भरा हुआ है। अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप स्केर्सिटी सोच रहे हो, कमी है, नहीं होगा, कैसे होगा, खत्म हो गया। जब आप इस टाइप की फ्रीक्वेंसी अंदर क्रिएट कर रहे हो और फिर आप चाहते हो कि इसके उलट आपको हेल्थ मिले, लव मिले, हैप्पीनेस मिले, वेल्थ क्रिएट हो, तो वो नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो को समझें। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्या कहा कि आपको वो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है। इसका क्या मतलब होता है? देखो, जो भी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में, हर एक चीज जो है उसकी एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे इस कमरे में भी बहुत सारी एनर्जी है, मैं तो हुई क्योंकि एक इंसान हूं, तो उसी तरीके से मेरे पास कई सारे ऑब्जेक्ट है। जैसे ये कैमरा है, जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, यहाँ लाइट लगी हुई है, फैन है, एसी है, बहुत सारी चीजें जो आपको फिजिकली दिख रहा है, उन सब की अपनी एनर्जी है। दूसरा, जो आपको नहीं दिख रहा है, ओके, वो एनर्जी जो है उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो फ्रीक्वेंसी इस रूम में है, कहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन अगर मैं एक रेडियो ले लूँ और उसकी मैं ट्यूनिंग करूँ तो यहाँ पे जो चाहे रेडियो स्टेशन पकड़ सकते हैं। जैसे आप आकाशवाणी पकड़ सकते हो, आप रेडियो शिलोंग पकड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एफएम चाहते हो, 92.3 एफएम आप सुन सकते हो, 98.2 एफएम आप सुन सकते हो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी में उसे ट्यून कर रहे हैं। जैसे ट्यूनिंग हुई, आपको वो गाना सुनाई दे रहा है। लाइकवाइज यहां पर आपको ट्यून करना है। यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसीज है कि आपको जो चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। वो अगर आपने मैच करके ट्यून कर लिया तो आप मैनिफेस्ट करोगे। और ये ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, हैप्पी लोग हैं, लविंग लोग हैं, खुशी से जिंदगी जी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो चाहते हैं उसका इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं इंटरनली। अब इसका एक स्टेप है। 3 स्टेप्स में आप ये इंटरनल एनर्जी क्रिएट करोगे। 1 इज मेंटली आप उसके बारे में सोचोगे, जो भी आप चाहते हो। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव सोचना है, राइट? पॉजिटिव सोचना शुरू किया कि हाँ, मेरी लाइफ में गुड लविंग रिलेशनशिप है, यस, मैं बहुत ही हेल्दी हो रहा हूँ, यस, मैं अबंडेंस से भर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कुछ अच्छी बातें, ठीक है। अफर्मेशन पार्ट और विजुअलाइजेशन पार्ट वो बाद में आएगा, फिर बताऊंगा। लेकिन मेन अभी क्या बता रहा हूँ कि हमें वो सोचना पड़ेगा। दूसरा क्या है? दूसरा, आपको उससे रिलेटेड फीलिंग लानी पड़ेगी, इमोशनली फील करना पड़ेगा कि हेल्दी हुए तो कैसे महसूस करेंगे, राइट? लविंग रिलेशनशिप है, आप कैसा फील करोगे, क्या करोगे, राइट? उसके बाद बिलीफ सिस्टम, आपके स्पिरिचुअली आपको बिलीव करना है कि यस, आई डिजर्व इट, यस, ये हो सकता है और ये अब मेरे जीवन में हो रहा है। तो जब आप इस टाइप से 3 लेवल में, 3 स्टेप में काम करेंगे, ये इंटरनली चल रहा है, ओके, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, अब उसकी फ्रीक्वेंसी बनने लगेगी, राइट? तो 75% ऑफ मैनिफेस्टेशन कहाँ हो रहा है? आपके अंदर, इंटरनली हो रहा है। उसके लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। और जब ये इंटरनली एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, जब भी होगी, एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैच करने लगेगा, तो आपको उसको और ज्यादा पक्का करने के लिए, फाइनल स्टैंप लगाने के लिए आपको कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने हेल्थ के बारे में सोचा कि मेरा हेल्थ बढ़िया हो रहा है। अब ये जो हेल्थ बढ़िया कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको वेट लॉस करना है, अब उसके लिए ऐसे घर बैठे बैठे तो नहीं होगा ना, तो उसके लिए कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन ले लो। जैसे थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाया करो, थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, योगा प्राणायाम कर लो, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज कर लो। और अगर आपको लविंग रिलेशनशिप चाहिए, तो आपके मान लो कि आपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बेटर बनाना है, तो उनके साथ आपने कुछ पॉजिटिव एक्शन लेते हुए अच्छा इंटरेक्शन करना है, गले लगाना है, आई लव यू बोलना है, अप्रिशिएट करके थैंक यू बोलना है। कुछ तो करना पड़ेगा ना, वो एनर्जी और पक्का करने के लिए कि लव सचमुच में हो जाए। तो आपको इसमें फिजिकली कुछ एक्शन लेना है, तब जाके वो लव सचमुच में उस सामने वाले को समझ में आएगा, दोनों के बीच में सही तरीके से कम्युनिकेशन होगा, तो फिर वो लविंग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाएगा। सिंपल नियम है। अब आपको बहुत सारा मनी चाहिए, अबंडेंस ऑफ मनी, कैसे मिलेगा? तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ एक्शन लो,
अब बोलेंगे कि सर ये तो काम करके मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाने में तो टाइम लगेगा। मैं बोलता हूँ इसके लिए बड़ा सिंपल टेक्निक है। एक तो ये कोशिश करो कि जब भी कुछ भी पेमेंट करो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम पेमेंट कर ही रहे हैं ना, सुबह से रात तक 1 रुपये 10 रुपये 100 200 500 1000 रुपये या लाखों रुपये कुछ भी खर्च करते होंगे, खर्च तो करते हैं। तो जब भी आप खर्च करो, मान लो 10 रुपये भी किसी को दे रहे हो तो ब्लेस यू बोल के दो, उस पैसे को ब्लेस करो। उस पैसे को ऐसे ना करो कि ओह ये तो चला गया, ये तो खर्च हो गया, तो वो नेगेटिव एनर्जी, वो सैड मनी बन जाएगा। जब आप ब्लेस यू बोल के उस मनी को किसी को दोगे तो वो हैप्पी मनी बन जाएगा। और जब वो हैप्पी मनी होगा और आपने खुश होकर सामने वाले को ब्लेस यू बोल के दिया है, मनी को भी ब्लेसिंग दी है, तो वो मनी आपके पास मैनिफोल्ड होके वापस आएगा। दूसरा टेक्निक आप ये करो कि 100 रुपये कम से कम आपके पास होगा, कम से कम 100 रुपये है, उससे भी एक एबंडेंस की वो एक्टिविटी कर सकते हो, प्रॉस्पेरिटी की एक्टिविटी कर सकते हो, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो प्रिंसिपल फुलफिल होता है, वो कंडीशन फुलफिल होता है कि जो आपको चाहिए यूनिवर्स से वो पहले देना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल यहां फुलफिल होगा। कैसे करना है? उस 100 रुपये के छुट्टे कर लो, 10 रुपये के 10 नोट ले लो अपने हाथ में और निकल जाओ। आप ऑफिस जा रहे हो या बाहर मार्केट में जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, जहां पे भी आपको कोई भिखारी दिखाई दे, कोई गरीब दिखाई दे, जिसको आप हेल्प कर सकते हो, उसको 10 रुपये दे दो ब्लेस यू बोल के। आप आराम से हर किसी को, जो भी है, आपके पास सिर्फ 10 नोट है, लेकिन 10 नोट जब 10 लोगों को आप देंगे तो आपकी नेगेटिविटी दूर हो रही होगी। आपको लगेगा नहीं कि मैं गरीब हूं, आपको नहीं लगेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये दे रहे हो ना, ये देने का भाव है। वो आपको चाहिए लाखों रुपए और आप सिर्फ 100 रुपए बांट रहे हो, और उससे क्या होगा? एक वेल्थ कॉन्शियसनेस बनेगा, उससे एक मनी कॉन्शियसनेस बनेगा और आपको लगेगा कि यस मेरे पास है। वो स्केर्सिटी मेंटालिटी नहीं रहेगी। एक दिन से नहीं होगा, आप इसे करीब करीब रेगुलर बेसिस पे करो, ठीक है? जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके पास 100 रुपए हो, आप ये एबंडेंस की फीलिंग क्रिएट करो। व्हेनेवर व्हाटएवर यू वांट टू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स इन एबंडेंस, वो एबंडेंस की फीलिंग के साथ देना शुरू करो। When you start giving, taking action like this, of course वो मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज अब आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। अब आपके अंदर स्केर्सिटी नहीं है, एबंडेंस की फीलिंग है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल का। नेपोलियन हिल ने जब ये किताब के बारे में सोचा और उसे लिखने की सोची, उस समय वो पूरी तरह से बैंकरप्ट थे। मतलब उनकी नौकरी चली गई थी, उनको अपने कमरे से निकाल दिया गया था, वो अपनी छोटी कार में रह रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। ही वॉज टोटली लॉस, टोटली जीरो में थे। लेकिन उस समय उनका माइंड वेल्थ कॉन्शियसनेस में था। वो ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्या लिखूं, ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या दूं दुनिया को कि उससे लोगों को फायदा हो और उससे मैं मिलियनर बनूं। तो उन्होंने वो किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। जब वो बुक लिख रहे थे तो उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ वेल्थ कॉन्शियसनेस था कि यस मैं अमीर बन सकता हूं। और उन्होंने पूरे 7 स्टेप्स बताए थे। वो 7 स्टेप्स मैंने एक वीडियो में बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने विद एग्जांपल्स बताए हैं कि वो स्टेप्स कैसे यूज करना और मैंने उसे कैसे यूज किया। बट थिंग इज कि यहां पर यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको अमीर बनना है तो स्केर्सिटी मेंटालिटी से नहीं चलेगा। अगर आपको बड़ा इंसान बनना है तो छोटी सोच रख के नहीं होगा। इसीलिए नेपोलियन हिल ने उस समय जब वो पूरी तरह से बैंकरप्ट थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और वो बुक लिखी जिसको उन्होंने पब्लिश किया और उसके बाद वो मिलियनर बने। दैट मीन्स उन्होंने मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली सोचा तो जरूर, लेकिन उसके लिए उन्होंने एप्रोप्रिएट एक्शन लिया एंड देन ही बिकम मिलियनर और आज सबके लिए इंस्पिरेशन है। अगर आपकी लाइफ में सचमुच में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करो और बिलीव मी, आप भी सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो चाहो वो पालो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।